राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 आधा राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और धारणा में उतार लें तो इसी जन्म में शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त परमहंसों का अद्भुत सुख हमें प्राप्त हो जाए। जन्म मरण चक्र से छूटने का एकमात्र अवसर मनुष्य शरीर में है। इस शरीर से यही प्राप्त करना है कि शरीर का राग ही न रह जाए। इस शरीर से यही साधना की सिद्धि है कि शरीर से अपनापन हट जाए, इंद्रिय मन से अपनापन हट जाए और ये अपनापन अपने आराध्य देव प्राण प्रीतम आत्मस्वरूप युगल सरकार के नाम रूप लीला धाम में समर्पित हो जाए। जो भगवद वाणी के अनुसार जीवन चलाता है उसको भगवान ही ये सामर्थ्य देते हैं। जो भगवद विमुख हो जाता है तो भगवान की माया शक्ति के आकर्षण से सत्य को नहीं जान पाता, असत्य में जीवन व्यतीत करके फिर असत्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जो भगवद आदेश का पालन करता है उसमें अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है और वो निर्विकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जो अपना स्वरूप है। प्रभु कह रहे हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः
सर्वभूत हिते रताः। जो उपासक यतात्मानः निश्चय कर लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये निश्चय होने के कारण सब उसके वश में हो जाती हैं। ध्यान रखना, किसी और साधना से नहीं। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिसके सब संशय मिट गए हैं, जिनके सारे विकार दोष नष्ट हो चुके हैं, वे ऋषि अर्थात विवेकवान उपासक जीते जी निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। आहा, कितना अमृतमय शब्द है निर्वाण। भगवान का स्वरूप निर्वाण स्वरूप है। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। निर्वाण तो निर्वाण स्वरूप के अंश हम हैं, तो हमारा भी स्वरूप निर्वाण स्वरूप है। भूल गए। यतात्मानः, बड़ा निश्चय में सामर्थ्य है। हमारा निश्चय ही तो नहीं हो पा रहा है। जितना पवित्रता भगवत प्राप्ति के निश्चय में है, उतना किसी अनुष्ठान और तीर्थों में नहीं है। और जितनी शक्ति भगवत प्राप्ति के संकल्प से उत्पन्न होती, उतनी सामर्थ्य और किसी साधन में नहीं। देख लीजिए, जिसने भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य कर लिया है, ये है बहुत बड़ी उपलब्धि। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हमारी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है नवल किशोरी, नवल किशोर। इनकी याद में, इनकी सेवा में, इनकी लीला गुणगान में हर समय डूबे रहना, हर समय उसी में चित्त को समाहित करके अद्भुत प्रेमास्वादन करना। फिर समझ लीजिए, समस्त तीर्थों में, समस्त अनुष्ठानों में जितनी पवित्रता है, वो एक अंश में है। संपूर्ण पवित्रता भगवत प्राप्ति के निश्चय से होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि बड़े बड़े तीर्थों का सेवन करना, यम नियम का पालन करना, धर्म आदि का पालन करना, यज्ञ आदि करना, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान करना, मैं इन सब से वश में नहीं होता, लेकिन मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। क्या खास बात सत्संग में है? यही कि उपासक को एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। ये श्री भगवान के स्वयं के वचन है। मैं जैसा सत्संग से वश में होता हूं, वैसा किसी साधन से नहीं होता। कारण, गोस्वामी जी ने तो महामहिम बहुत बड़ी बात कही सत्संग की। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में यदि आपकी बात ये बैठ गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करना, इसके बराबर कोई पवित्रता, तपस्या, अनुष्ठान, व्रत नहीं है। ये तो महामहिम बात है। और इसमें सामर्थ्य कितनी है। बड़ी बड़ी साधनाओं से भी मन वश में नहीं किया जा सकता। बड़ा ये दुर्गम है मन को वश में कर लेना। योग वासिष्ठ में लिखा है, हिमालय को उठा लेना सरल है, लेकिन मन को वश में कर लेना कठिन है। हिमालय को उठा लेना सरल, हिमालय अर्थात इतना कठिन है मन को वश में करना। पर एक ऐसी सामर्थ्य है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनको वश में नहीं करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक सुगमता पूर्वक सहज में ही आपके अधीन हो जाएंगे। वो उपाय है, एक निश्चय कर लो, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, हृदय से, सच्चाई से। इसमें इतनी सामर्थ्य है
कि सब शांत हो जाएंगे। पर सच्चाई से होना चाहिए, केवल वाणी से नहीं, हृदय से व्याकुलता। अब मुझे प्रियालाल चाहिए। वश में होने का कारण है कि जब हम लक्ष्य करते हैं भगवत प्राप्ति तो हमारे सन्मुख होते हैं प्रभु, और जिसके चिंतन में प्रभु होते हैं, जो प्रभु के सन्मुख होता है, उसमें सब सामर्थ्य जागृत हो जाती है। और जब हमारा लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, सन्मुख होता है देह और संसार। अब चाहे जितना उपाय कर लो, आप में वो सामर्थ्य आने वाली नहीं जिससे आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। ये आंतरिक रहस्य है। लक्ष्य बनाए बिना बात नहीं बनेगी। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कर लेता है तो वर्तमान में माना कि उसके हृदय में दोष हो सकते हैं, लेकिन आगे दोष टिकेंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्य बहुत जोरदार है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। भगवत प्राप्ति ये बहुत महिमा की बात है। शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि को वश में नहीं करना पड़ेगा, एक लक्ष्य से ये वश में हो जाएंगे। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी दोष उसके हृदय में नहीं रह जाएगा, क्योंकि महामहिम लक्ष्य प्रकाशित हो रहा है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बात सारी साधना का फल है, सत्संग का फल है, आपका एक प्रबल निश्चय हो जाना। बस अब लो नशानी, अब ना नशई हो। बहुत इंद्रिय मन के विलास में समय नष्ट किया, अब नहीं, अब तो मुझे प्रियालाल का साक्षात्कार करना है, प्रियालाल की सेवा में जाना है, अब नहीं। बस ये बात इतनी दृढ़ता से जब बैठ जाएगी कि अब और कुछ नहीं, तो फिर कामना कौन करेगा? कामना यहीं से तो होती है, हृदय से, अंतःकरण से ही। और आपका अंतःकरण ही लक्ष्य कर लिया है भगवत प्राप्ति का, तो अपने आप सब बस में हो जाएंगे। शरीर बस में हो जाएगा, मन बस में हो जाएगा, इंद्रियां बस में हो जाएंगी, बुद्धि बस में हो जाएगा। हम बात करते हैं भगवत प्राप्ति की, पर अंदर में लक्ष्य रहता है, विषयों में सुख है, इंद्रियजन्य भोगों में सुख है, लक्ष्य नहीं बना। हृदय से लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता। एकमात्र प्रभु मिलन के लिए तड़पता रहता है, वो हृदय, बाहरी नहीं। बाहरी भक्ति में नाटक नहीं होता, दिखावे की भावना, सम्मान लेने की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये भक्ति में कलंक है। भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति में तो महान सद्गुण दैन्यता रहता है। अगर उसकी कोई बड़ाई कर दे तो उसे अपमान जैसी चुभती है बड़ाई, अगर कोई बुराई कर दे तो उसमें सत्य भाव लगा देता है कि मैं ऐसा ही हूं, नीच हूं, हे नाथ आप ऐसी ही कृपा करो। देखो ना, सब कह रहे हैं ना कि पाखंडी है, नीच है, बेविचारी है, दुष्ट है, तो नाथ अब मान लो ना, मैं इतना नीच पतित हूं और आप पतित पावन हो, हमारा आपका नाता बनता है। प्रभु अभी तक तो हम ही कहते रहे कि पतित है, अब लोग भी कहते हैं पतित है, तो अब गवाही भी पक्की हो गई। अब तो कर दो ना अपनापन, अपने चरणों में अपनापन कर दो। नाथ मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, ऐसा भाव निंदा करने वालों के प्रति होता है कि कितने कृपाल हुए, हमारी गवाही दे रहे कि मैं ऐसा हूं, प्रभु अब तो कृपा कर दो। कहीं राग द्वेष आदि विकार उसके हृदय में नहीं होते जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कर लेता है। ये मन, इंद्रियां, बुद्धि अपने को शरीर मानकर और संसार को सत्य सुखद मानकर कभी कोई वश में नहीं कर पाएगा। ये तभी वश में होंगी जब लक्ष्य होगा प्रियालाल की प्राप्ति। अब नहीं संसार के भोगों में रमण करना, अब तो बस राधा रमण के चरणों में ही चित्त को रमण कराना है। अब नहीं, बार बार ये ऐसे हृदय में उठने लगे, अब नहीं, अब तो बस प्रभु से मिलना है। बलिहारी है उस उपासक की जिसका हृदय ये पुकारने लगा कि अब तो बस प्रभु आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जितना दुख दे दो नाथ, पर इस जन्म में आपका दर्शन हो जाए, आपकी सेवा मिले, मैं सब कुछ सह लूंगा, कुछ नहीं शिकायत करूंगा आपसे, बस आप मिल जाओ। आप अपना, वो प्रभु से बातें करता रहता है अंदर से।
सर्वभूत हिते रताः। हमें हमारी भावना की सिद्धि में सबसे बड़ा बाधक भाव है व्यक्तित्व। ध्यान दीजिए, ये सूक्ष्मता है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय आदि को वश में करने का सहज उपाय है, सुगम उपाय है भगवत प्राप्ति का लक्ष्य मुमुक्षुता, ऐसे ही भाव देह की प्राप्ति, भाव की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक भाव है व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व का अभिमान भाव में प्रवेश नहीं होने देता। बहुत तरह से गांठ बंधी हुई व्यक्तित्व की, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक विद्या का ज्ञानी हूं, मैं इतने संख्या धन का स्वामी हूं, मेरा ऐसा बल, मेरा ऐसा प्रभाव, मेरी ऐसी महिमा। ये व्यक्तित्व का अभिमान उपासक को भाव देश में प्रवेश नहीं होने देता। हमारी महारानी जी का सुख भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। भाव से ही यहां की उपासना परिपक्व होती है। व्यक्तित्व बनाए रखने वाला भाव में प्रवेश नहीं पाता, चाहे वो ब्रह्म भाव हो, चाहे वो सहचरी भाव हो। भाव तो भाव ही है ना। ज्ञानी भी भाव को प्राप्त होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, भक्त भगवत भाव को प्राप्त होता है, दास दासत्व भाव को, सखा सख्य भाव को, वात्सल्य वाले वात्सल्य भाव को, गोपी भाव को। ये किसी भी उपासना में हो, किसी भी साधन में हो, उसकी पूर्णता भाव से है। और भाव में सबसे बड़ा बाधक व्यक्तित्व का अभिमान है, और ये बना रहता है बहुत ऊंचाई तक। इस अभिमान को मिटाने का सहज उपाय क्या महापुरुषों ने मनन किया है भगवद वाणी का, एक एक सूत्र का। ये बहुत कठिन है व्यक्तित्व के भाव को मिटाना, व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाना। इसका सहज में मिटना हो सकता है यदि आप संपूर्ण प्राणियों में अपने से श्रेष्ठ भाव, भगवत भाव करके सबको सुख पहुंचाने की भावना कर लो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भाव मिट जाएगा। जैसे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब दृढ़ हो जाएगा तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को वश में नहीं करना पड़ेगा, ये वश हो जाएंगे। ऐसे ही सबके प्रति दैन्य भाव रखते हुए सेवा का भाव, सुख पहुंचाने का, तो आपका व्यक्तित्व अभिमान नष्ट हो जाएगा। सब मेरे आराध्य देव हैं, मैं सबका सेवक हूं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब राधा कृष्ण में, श्यामा श्याम में, श्याम में, जो जिस भाव वाला हुआ उसकी सिद्धि इसी में हुई। चराचर जगत का सेवक सब स्वामी रूप हैं। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सूत्र व्यक्तित्व के अभिमान को मिटा देगा। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धज्जियां उड़ा देगा ये सूत्र, यदि आपके हृदय में बैठ जाए। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। यदि आपको भगवत साक्षात्कार करना है तो व्यक्तित्व का अभिमान मिटाना होगा। और व्यक्तित्व का अभिमान मिटाने के लिए आप सबके प्रति स्वामी भाव रखना होगा। सब में हमारा स्वामी विराजमान है, मैं सबका सेवक हूं। ये भावना अंदर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सबके हम सेवक कैसे हो सकते हैं? ऐसे जैसे ये शरीर, आकृति, अंग, इसकी क्रियाएं, इसका नाम, इसके स्थान, ऊंच नीच सब भिन्न है इसमें। नहीं, मुख है, गुदा द्वार भी है, मुख द्वार भी है, गुदा द्वार भी है, सब कुछ इसमें है। व्यवहार हम इसका भिन्न भिन्न करते हैं, पर इसमें हमारा भाव रहता है कि सभी अंग मेरे हैं
और सभी अंगों में कहीं भी दुख हो तो मेरे को ही दुख पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि मुख में दर्द है तो मेरे को है, पर गुदा में है तो मेरे को नहीं, वो मेरा ही दर्द होगा। ऐसे ही ये व्यवहार में सब ऊंच नीच ये सब दिखाई दे रहा है, पर जैसे अपने अंगों में कहीं भी कष्ट हो तो अपने को होता है, ऐसे ही उस उपासक का सब हृदय में स्वभाव होता है। सब चराचर जगत देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहीं मेरे अंग में इतना भी दुख ना हो, ऐसे संपूर्ण सृष्टि में किसी को भी दुख ना हो, ऐसा उसका भाव हो जाता है जिसका व्यक्तित्व मिट गया है। और जिसको अपने व्यक्तित्व का अभिमान मिटाना है तो सर्वभूत हिते रताः उसे होना पड़ेगा। सबके प्रति भगवत भाव, सेवा के लिए हमें खोजना नहीं है। जो हमारे सानिध्य में आ गया, वचन के द्वारा, भाव के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम उससे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। किसी को भी दुख पहुंचाने का भाव ना करें। ये भाव तभी हो सकता है जब भगवत भाव होगा। सब में मेरे राधा वल्लभ लाल जो विराजमान है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये बिल्कुल अपना स्वरूप नहीं है। जो इनको अपना स्वरूप मानता है वो विकार युक्त रहता है, और विकारी कभी ऐसा भाव कर ही नहीं सकता कि चराचर जगत मेरे आराध्य देव का स्वरूप है। ध्यान रखना, जो प्रकृति के कार्य, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपना मानता है, वो निर्विकार नहीं हो सकता, वो विकारी ही रहेगा। और विकारी कभी ऐसा भाव कर नहीं सकता कि चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा नहीं मान सकता। समझिए, विवेक के द्वारा समझिए, ये शरीर तुम नहीं हो, ये इंद्रियां तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, तुम प्रभु के अंश हो। नहीं समझोगे तो भजन करते हुए भी राग द्वेष में फंसे रहोगे। राग द्वेष वो छेद हैं जो कभी भजन का घड़ा भरने नहीं देंगे, ये खाली ही रखेंगे। खाली हृदय में विकारों का तांडव होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जहां ये षड विकार रहते हैं वहां भगवत चिंतन कितनी देर रहेगा, और जहां निरंतर भगवत चिंतन होता है वहां विकार कितनी देर टिक सकता है। दोनों बातें समझिए। तो आपके भजन रस को छीण करने वाली वृत्तियां जो राग द्वेष, इन्हीं में सब कुछ आ जाता है। हमें इसको मिटाना होगा, हमें समझना होगा। इस शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है। ये सामग्री आपको दी गई भगवत प्राप्ति के लिए। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इनके द्वारा असाधनों को मिटाकर अपने स्वरूप में स्थित हो, इसलिए आपको यह संयोग दिया गया है। ऋषयः, ऋषि उसे कहते हैं जो विवेक से चलता है, जो मन में आया सो किया, ऐसा नहीं। विवेक, जो विवेक को महत्व देने वाले हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, दोनों को ऋषि कहा गया है। हम सब ऋषियों की ही संतान हैं। हमारे गोत्रों का जब वर्णन होता है तो कोई भरद्वाज गोत्र, कोई याज्ञवल्क्य, कोई गौतम, कोई गर्ग, ऐसे गोत्रों में उच्चारण किया जाता है। ये सब गृहस्थ ऋषि थे। ऋषि जो विवेक ज्ञान से चलकर भगवत आराधना करके भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनको ऋषि कहते हैं। चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो विरक्त में हो, ये मार्ग हैं दोनों। कोई छोटे बड़े मार्ग नहीं हैं, दोनों मार्ग हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथ शरीर सेवा में आते हैं। दो नेत्र हैं, दोनों नेत्र दर्शन के काम में आते हैं, पर इनका काम एक ही होता है। जैसे दृष्टि दो, नेत्र दो हैं पर दृष्टि एक है, ऐसे ही मार्ग दो हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, गृहस्थ और विरक्त, पर दोनों का मनुष्य शरीर धारण करना एक ही बात में सार्थक है, भगवत प्राप्ति करना। सांसारिक व्यवहार में हो या व्यवहार त्यागी हो, दोनों को विवेक से केवल एक ही लक्ष्य रखना है, भगवत प्राप्ति करना है। उसे ऋषि कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम,
अब उसको लाभ क्या मिलता है? जिसने लक्ष्य कर लिया भगवत प्राप्ति का और जिसने व्यक्तित्व का अभिमान मिटा दिया और जो सदैव विवेक से चलता है उसका निश्चय दृढ़ पहले ही हो गया है। साधक के अंतःकरण में जब निश्चय दृढ़ हो जाता है तब कोई भी संशय नहीं रह जाता, कोई संकल्प नहीं बनता। फिर उसका एक ही बात रहती, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जब तक अन्य कोई बातें रहती तब तक उसका निश्चय नहीं माना जाता। इसलिए भगवान ने छिन्न द्वैधा, अब कोई संशय नहीं रह गया। कई बार सत्संग में जैसे वर्णन किया है कि अपने लोगों को चित्त का समाधान तो प्राप्त हो ही जाना चाहिए। चित्त का समाधान, अब हमारी उपासना की उपास्य वृत्ति में हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। उपासना की उपास्य वृत्ति में अब हमें कोई संशय नहीं है। हमारे उपास्य देव युगल सरकार हैं। उपासना का स्वरूप यह है कि जब तक हमारे शरीर में चेतना रहेगी, इनके नाम रूप गुण लीला सेवा में ही तन्मय रहेंगे, बस ये चित्त का समाधान हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी हो सब संशय है। इसमें सुख है कि नहीं है, भोगना चाहिए कि नहीं भोगना चाहिए, ये सब संशय के अंतर्गत है। चित्त का समाधान अपने आराध्य देव में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। छिन्न द्वैधा, कोई अब संशय नहीं रह गया। संशय उसी का है जिसने सत्संग की प्रारंभ की बात को स्वीकार नहीं किया। क्या सत्संग की प्रारंभ की बात आज की? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्त करनी है? व्यक्तित्व के महत्व को, अभिमान को मिटा करके। कैसे मिटेगा? बोले चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, इस भाव से सबकी उपासना करो। सब में अपने आराध्य देव को देखो, सबको वचन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, भाव के द्वारा, समीप कोई है शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, भाव से हम पूरी सृष्टि की सेवा कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, किंचित मात्र कभी किसी को कोई दुख ना हो, ये भावना, कोई संशय ही नहीं रह गया। अगर संशय है तो अभी निश्चय उसका नहीं हुआ, इसीलिए संशय है। अगर संशय है तो अभी मल बकाया है, नहीं तो क्षीण कलमशाहा, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं एक ही निश्चय से, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। सन्मुख होए, यही सन्मुखता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाशों तब। बड़ी बात है ये, पर ये निश्चय नहीं हो पाता। वाणी से भले कह दे, अंदर से निश्चय नहीं हो पाता। और अंदर से निश्चय हो जाए फिर तो बात बन गई। फिर वो ऋषि है, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उसको लाभ मिल जाता है। क्या? वो ब्रह्म निर्वाण स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये कोई उपज नहीं हुई साधना की, हमारा स्वरूप है। ये हमारा स्वरूप है, निर्विकार, परमानंद में, किसी भी तरह किसी भी दुख का कोई भी स्पर्श नहीं। ये हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो कैसा बंधन है, ना होते हुए भी बंधे हुए हैं। शरीर राग के कारण हमारी दुर्दशा हो रही और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। इस दुर्दशा को हम छोड़ना नहीं चाहते, शरीर को पकड़े हुए हैं। उत्पत्ति विनाशशील समस्त वस्तुओं से, व्यक्तियों से जब तक संबंध रहेगा तब तक उसे इस लाभ का अनुभव नहीं होगा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, अपने स्वरूप का उसे बोध नहीं होगा। जहां समस्त संबंधों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, आंतरिक आसक्ति का नाश हुआ, एक ही उपाय, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब ज्ञान दे देगी, ये सब सामर्थ्य दे देगी। ये बात संपूर्ण विकार और संशयों का नाश होते ही उसे स्वरूप का बोध हो जाता है। अब उस स्वरूप को चाहे गोपी भाव में देखे, चाहे सहचरी भाव में देखे, पहले तो जो कुछ देखा है वो मिटे ना। अभी तो हम
बहुत कुछ देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं, जड़ देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। जब एक ही बात रह जाएगी, चराचर जगत मेरे आराध्य देव का स्वरूप है, आठों पहर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन है, न किसी व्यक्ति के संबंध होगा तो चिंतन होगा, न किसी व्यक्ति का संबंध है, न किसी वस्तु से संबंध है, एकमात्र अपने आराध्य देव से संबंध है, तो उसको परम लाभ मिल जाता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। लभंते, ये परम लाभ है मनुष्य जीवन का। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध वियुक्तानां, बार बार भगवान इसीलिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहे। काम क्रोध से सर्वथा जो रहित हो गया है, जिसके मन में किंचन मात्र भी काम क्रोध का प्रभाव नहीं है। देखो, इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ये देखना ही होगा कि अगर हमारा मन भोग वस्तुओं की कामना से युक्त रहेगा, तो जब कामना में बाधा कोई डालेगा तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा तो भगवत स्मृति पर प्रहार करेगा क्रोध, प्रभु की याद भूल जाएगी। स्मृति भूली तो बुद्धि नष्ट हुई तो सर्वनाश हो गया। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम क्रोध से सर्वथा रहित है मन जिसका, उसको स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। वो सब ओर से समिट जाता है। अब वो शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो गया। दो बातें कही गई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद उससे ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप ठीक से चल रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, पर आपके चलने की लगन में बहुत धीमी चाल है, इसलिए आपको प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हो रहा, पर शरीर छूटते छूटते आपको प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। और एक है भारी व्याकुलता से वर्तमान में तन्मयता धारण किए हुए, तो शरीर छूटने की बात नहीं रहेगी, उसको शरीर रहते हुए भी वो प्रियालाल में ही मगन हो जाएगा, शरीर भाव से ऊपर उठ जाएगा। अगर शरीर भाव से ऊपर नहीं उठा, पर वो संपूर्ण चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए ही जीवन में करता रहा है, तो अंत तो गत्वा वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, शरीर के रहते हुए या शरीर छूटते समय। शरीर छूटते समय उसमें प्रधानता भगवान की कृपा की होती है। उस समय कृपा करके उसके चिंतन के क्षेत्र को रोक देती है। ना कोई विषय चिंतन होगा, ना कोई भोगों का, व्यक्तियों का जो अन्य चिंतन, वो रोक देती कृपा, वह वहीं स्थित कर देती। राधा गया वो श्री जी के पास। इसमें विशेष कृपा, जीवन भर प्रभु का भजन किया है पर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अंतिम समय भगवान की कृपा उसे भगवत साक्षात्कार कराती। और जो साधक जीते जी समस्त भोगों के संबंध, व्यक्तियों के संबंध का त्याग करके व्याकुलता पूर्वक भजन करता है, तो बहुत शीघ्र जीते जी भगवत साक्षात, उसको मरने का इंतजार नहीं करना होता। वो जीते जी अपने आराध्य देव में मगन होकर के शरीर राग से, संसार राग से ऊपर उठ जाता है। काम क्रोध वियुक्तानाम, इस बात से सिद्ध हो गया कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो काम विजयी होते हैं, वो क्रोध विजयी होते हैं। पर
बाह्य चेष्टा से आप नहीं जान सकते। उनकी झिड़कन, उनके वचन आपको ऐसा लग सकता है क्रोध से बोल रहे हैं, लेकिन क्रोध होता है द्वैत भाव में। जो भगवत प्राप्त है उसमें द्वैत भाव रह नहीं सकता, मायाकृत द्वैत भाव नहीं रहता। जैसे गुरु शिष्य का संबंध है तो द्वैत दिखाई दे रहा है, गुरु और शिष्य, ये व्यवहार में तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो महापुरुष भगवत प्राप्त हैं उनकी दृष्टि में गुरु शिष्य का संबंध व्यवहार मात्र है, तत्व तो एक ही है जिसका उन्होंने बोध किया है, पर व्यवहार में वो ऐसा ही व्यवहार करे। आवश्यकता होने पर वो दंड देंगे, आवश्यकता होने पर वो तुम्हें शासन में लेने के लिए ऐसा दिखाई देगा कि वो क्रोध कर रहे हैं, पर क्रोध नहीं है। वो दंड दे रहे हैं पर द्वैत नहीं है। बिना द्वैत के दंड कैसे दिया जा सकता है? जब दूसरा नहीं तो दंड किसको दिया जा सकता है? ये तर्क बाहर से करके उनकी स्थिति को नहीं जाना जा सकता। वस्तुतः उनके हृदय में किंचन मात्र काम क्रोध नहीं होता, पर बाहरी चेष्टा से आपको ऐसा दिखे। काम का तात्पर्य केवल एक ही संबंध से नहीं, समस्त कामनाओं से होता है। वो आपको मांगते भी दिखाई दे सकते हैं ऐसे, अच्छा ये चीज दे दो हमें, तो आपको लगेगा अगर ब्रह्म प्राप्त है तो ये दे दो कैसे शब्द आ गया। ये साधक में ये साधक में आपको ढूंढने को मिल जाएगा। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, अभी भगवत प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें ये बात आपको मिलेगी कि वो सावधान होकर केवल एक एक अक्षर का उसके जीवन में आपको अनुभव होगा। अगर वैराग्य देखना है और साधन का सिद्धांत देखना है तो साधक में देखिए। साधक में जो भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल है वहां तुम्हें अक्षर अक्षर मिलेगा, लेकिन जो भगवत प्राप्त हो चुका है उसकी बाह्य चेष्टाओं से आप उसको नहीं पहचान सकते कि ये किस ऊंचाई का महापुरुष है। वही जनावे तो जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान पाया। क्या इतना बड़ा सत्संगी रहुगण जो भगवान कपिल देव जी से सत्संग करता तो जा भी वहीं रहा था, जड़भरत जी को जान पाया क्या? पालकी में जोत दिया। वो तो जब बोले तब उस साष्टांग दंडवत करके कांप गया कि ये तो केवल ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की वाणी है। जान पाया क्या उन अवधूत शिरोमणि को कि इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष को हम पालकी में जोत रहे हैं? कोई नहीं जान पाया। अगर वो ना जानाते तो कोई जान ही नहीं पाता। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध किसके हृदय में प्रभाव डालते हैं? जो उत्पत्ति और विनाशशील असत पदार्थों को अपना मानता है उसके हृदय में काम क्रोध का प्रभाव होता है। ये शरीर उत्पत्ति विनाशशील है, ये इंद्रियां उत्पत्ति विनाशशील है, ये मन उत्पत्ति विनाशशील है, ये बुद्धि उत्पत्ति विनाशशील, और बाहर जितनी रचनाएं सब उत्पत्ति विनाशशील है। इसमें उत्पत्ति और विनाशशील असत पदार्थों से जो अपना संबंध रखे हुए है उसी में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं। तो सिद्ध पुरुष वही है जो इन असत पदार्थों से संबंध हटाकर सत में स्थित हो चुका है, पर उसकी चेष्टाएं जैसे पीछे वर्णन हुआ था, खाते हुए पीते हुए चलते हुए सोते जागते उठते बैठते सारी क्रियाएं हो रही पर वो कुछ नहीं कर रहा। अब ये तुम कैसे जान सकते हो? वो देहाभिमान से हो रही या प्रकृति में बरत रही और अपने स्वरूप में स्थित है? ये बाहर से नहीं जाना जा सकता। जो महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त हैं, उत्पत्ति विनाशशील किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में उनका कोई भी राग नहीं है, पर बर्ताव राग जैसा करेंगे आप जान ही नहीं पाओगे। जब कृष्णाश्रम की नींव पड़ी थी पूज्य पाद उड़िया बाबा जी के आश्रम की, तो जैसे कोई पैसे दे बाबा तकिया के नीचे रखते ऐसे। एक बार बुखार वाला वायरल चला तो बहुत लोगों को हुआ, तो उसमें क्रूशीन बहुत गर्म टेबलेट, तो जो बाबा की सेवा में थे उनका बहुत से साधकों को बहुत गर्मी हो रही, इससे टेबलेट से आधा लीटर दूध के लिए बाबा व्यवस्था कर दो। तो उनके दूध के लिए तो किसी ने दिया नहीं, हम ये रुपया नहीं देंगे, ये तो निर्माण के लिए आए हुए। अब आपको वहां लग सकता है 100 रुपया दिया किसने ऐसे रख लिया। कितना महत्व है बाबा का रुपये का।
अरे उसको दूध मिल जाए तो उसको शांति मिलेगी, गर्मी नष्ट हो जाएगी, रुपया से ईंट गारा पत्थर में, ये सब तुम्हारी बुद्धि की बात है। वहां न रुपये से मोह न शरीर से मोह, स्वरूप में स्थित, पर व्यवहार वैसा ही दिखाई देगा। व्यवहार में आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, हाँ तुम्हारे गाय है, हाँ महाराज जी बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाया, महाराज जी अभी जाके बना, हाँ ले आओ बच्चा। तुम कढ़ी बना लेती हो, हाँ महाराज जी कढ़ी पकौड़ी और चावल पाने का मन है, बच्चा बहुत दिन से नहीं पाया, तो हाँ महाराज जी ला रहे हैं। ऐसी भी स्थिति देखी कि आ गई है, देखा भी नहीं है, बैठे अपने, कैसे जाओ। अब वहां बुद्धि लड़ाओ कि अभी तो कढ़ी पकौड़ी में ही फंसे हैं, अभी तो रबड़ी में ही फंसे। बाह्य वृत्तियों के द्वारा किसी की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं तो शरीर और अंतःकरण और इंद्रियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सर्वथा अभाव होता है, उनका संबंध नहीं होता। इसी से सूक्ष्म रूप भी उनके हृदय में काम क्रोध का स्फुरण नहीं होता। जब तक विषयों का स्फुरण हो रहा है तब तक अंतःकरण मलिन है। मलिन अंतःकरण वाला स्वरूप बोध को प्राप्त नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और निर्मल मन में इनका प्रवेश नहीं होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है, नहीं किंचन मात्र भी उसके हृदय में ना काम होता है ना क्रोध होता है, कामना का तो प्रवेश ही नहीं रह जाता। वो ऐसे महान सुख को प्राप्त हो गया है कि जैसे वर्णन पीछे आया था, बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे मोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं रह जाती। ऐसे महानंद समुद्र प्रभु को प्राप्त होने के बाद वो छोटे मोटे तुच्छ विषयों की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध रखना ही काम है, इच्छा है। कामना और इच्छा उसी के हृदय में होती है जिसके हृदय में सुख का अभाव है। ध्यान देना, सुख समुद्र से उसका भी संबंध दृढ़ नहीं हुआ। सुख के अभाव में ही इच्छा प्रकट होती है सुख भोगने की, है नहीं ना, तभी तो भोगने की इच्छा है। उसी इच्छा का नाम काम है। और ये ज्ञानी महापुरुष, भक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में कैसे उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि वो तो सुख समुद्र में डूब रहा है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, वो कैसे किसी छोटे मोटे विषयों का स्मरण कर सकता है? जब तक शरीर से थोड़ा भी अपनापन है तो काम क्रोध का निमंत्रण है, आएंगे। और जब तदात्म प्रभु से हो रहा है तो प्रभु आएंगे, काम क्रोध नहीं। और सही पूछो तो भगवत प्राप्त होने के बाद कुछ और बचता ही नहीं है, न काम बचता है न क्रोध बचता है, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ब्रह्माकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। अब उसमें और कोई वृत्ति ही नहीं रह गई तो काम क्रोध की गुंजाइश कहां से है? पर बाहर से दिखाई देगा। देखो शनकादि कोई साधक नहीं है, सिद्ध है, जन्म सिद्ध है, साधना से सिद्ध नहीं, ये सिद्ध ही जन्मे हैं। लेकिन बैकुंठ में इनको गुस्सा आ जाती है, इतनी जोर की गुस्सा आ जाती है कि साप दे देते हैं, जाओ 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। कितना बड़ा दंड, इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। निरंतर भगवान की रूप माधुरी, वचन माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हुए परम महामहिम बैकुंठ में विराजमान है, बैकुंठ से पतन का साप दे दिया। जाओ 3 जन्म तक आसुर भाव को, भगवत विमुख भाव तुम्हारे अंदर रहे। कितना बड़ा कठोर दंड, इससे बड़ा कोई भक्त को कह दे जाओ आज से तुम्हें भगवत स्मृति लोप हो जाए, मैं साप देता हूं, इससे बड़ा कोई साप होगा? सुअर कुत्ता बना दो, कुछ भी बना दो, पर भगवत स्मृति बनी रहेगी, वो कोई शाप नहीं होगा। जैसे नारद जी ने शाप दिया,
नलकूबर मणिग्रीव को, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो, पर वृक्ष बनो नंदालय के। हमें लगता है ये बहुत बड़ा वरदान दे दिया। नंदन का साक्षात स्पर्श प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, जो योगी दुर्लभ है, इसे हम साफ कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा वरदान हो गया। लेकिन वहीं अगर कह देते कि जाओ तुम्हारी भगवत स्मृति नष्ट हो जाए, कभी तुम्हें भगवत प्राप्ति न हो, इससे बड़ा और साफ क्या हो सकता है। जय विजय को शाप दे दी, जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो, भगवत विमुख जीवन हो तुम्हारा। आशुर्भाव का तात्पर्य भगवत विमुख जीवन। भगवत भजन तो रहा पर वैर से रहा, तीनों जन्मों में भगवान से वैर किया। तो ये क्रोध था क्या? इतने बड़े जन्म सिद्ध ब्रह्म ऋषि में क्रोध कैसे हो सकता है? बिना द्वैत के क्रोध कैसे आ सकता है? तो क्या ये इनमें द्वैत था क्या? नहीं, ये क्या है? ये भगवान की बाहरी लीला है। इसमें तर्क से नहीं जाना जा सकता कि किस स्थिति का कौन महापुरुष है। बाहरी लीला में आप उनको समझ नहीं सकते। लोमस जी शाप दे रहे हैं, बार बार तर्क करता है मेरे से, जा काक योनि को प्राप्त हो, काक योनि को प्राप्त हो। कहां ब्राह्मण शरीर और कहां काक शरीर। प्रणाम किया, भगवान कुछ भी शाप या दंड दो, बिना प्रभु के दर्शन के मुझे चैन नहीं। उड़ पड़े काक बन के। तत्काल, ऐसे ऋषि थोड़ी थे कि अगला योनि मिलेगा, तत्काल काक रूप। फिर बुलाया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अगाध राम भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो, तुम जहां रहोगे योजनों माया का प्रवेश नहीं होगा, माया का ही प्रवेश नहीं होगा, भक्ति का रंग छाया रहेगा। और गरुण जी ने ऐसा ही अनुभव किया। जब वहां गए तो उन्होंने कहा क्या संशय? बोले भगवान आपकी सीमा में प्रवेश होते ही सारे संशय खत्म हो गए थे। माया से ही संशय होता है। महापुरुषों में देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे वैसा, पर वो बाह्य लीला है। अंतर में उनके द्वैत नहीं रहता, अंतर में काम क्रोध नहीं रहता। अच्छा, क्रोध बिना कामना के कैसे आ जाएगा? अगर कह दे कि क्रोध की केवल बाह्य लीला हुई, तो क्रोध का प्रादुर्भाव तभी होता है जब हमारी कामना पे ठेस पड़ती है। यद्यपि ये महापुरुष निष्काम होते हैं, पर देखो कामना का ही प्रभाव तो हुआ। कौन सी कामना है? कितनी शीघ्र श्री हरि के चरण कमलों में माथा रखूं और भर नेत्र उनका रूप पान करूं। बेंत लगा दिया, क्रोध जागृत हो गया। तभी तो क्रोध का स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो काम से ही प्रकट होता है, कामना से प्रकट होता है। विकल देख करके काकभूषुंड जी को उपदेश कर रहे हैं, वो ब्रह्म कोई और नहीं है। प्रभु ये ज्ञान विज्ञान की बात आप बाद में करना, पहले मैं सावले सलोने अपने सरकार को देखना चाहता हूं, उन्हीं की तो बात कर रहा हूं। फिर वो शुरू करते, फिर वो काट देते। नहीं प्रभु, सारंग धनुष धारण किए हुए गंभीर स्वभाव अरविंदाक्ष प्रभु श्री राम को देखना। फिर जाओ, उनकी कामना थी कि इसे बोध हो जाए, बोध रूपी कामना। ये कामना उनकी कामना थी, प्रभु का साक्षात रूप पान करूं, ये कामना। पर बिना कामना के क्रोध नहीं आएगा। ब्रह्मबोध दोनों महापुरुष, लोमस जी भी और शनकादि, दोनों के हृदय में स्फुरणा हो रही है, और उस पर विरोध होने पर दोनों को क्रोध दिखाई दे रहा है, पर दोनों काम और क्रोध से रहित भगवत स्वरूप हैं, निरंतर भगवत स्वरूप में स्थित हैं। तो कोई बाहरी शब्दों से नहीं जाना जा सकता, बाहरी क्रियाओं से हृदय की स्थिति का पता नहीं लगा है। उस स्थिति का हुआ तो जान जाएगा, वो उसी समकक्ष स्थिति का है, तो दृष्टि पड़ते ही, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा किस स्थिति का महापुरुष है। बिना आपकी स्थिति हुई उसको जान नहीं सकते, या वो जना दे कृपा करके। तो यहां श्री भगवान कह रहे, जिनमें किंचन मात्र भी काम क्रोध का स्फुरण ही नहीं होता, मन में स्फुरण ही नहीं होता, क्योंकि अब मन शरीर और इंद्रियों के भोगों में नहीं, अब वो प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। सबका हो सकता है, सच्ची मानिए।
ऐसा मत सोचिए किसी अवतारी महापुरुष का सौभाग्य केवल होगा, अपने लोगों का नहीं। ऐसा नहीं है। आप निश्चय करो तो अभी नारायण स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण क्यों नहीं बन सकता? उतरने की सीढ़ी है तो चढ़ने के लिए भी तो काम में आएगी। अगर प्रभु हमारे लिए उतर सकते हैं तो आप उसी सीढ़ी से चढ़ के प्रभु में नहीं हो सकते? चढ़िए। भजन नसेनी प्रेम की ये सीढ़ी है। भजन, डट के भजन करो, अभी भगवान के साक्षात स्वरूप हो जाओगे। बाहर से भी भीतर से भी तुम्हारा रोम रोम भगवत स्वरूप हो जाएगा। रोम रोम भगवत स्वरूप हो जाएगा। देखो ना महापुरुषों के जहां चरण रख दिया वो भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कैसी महिमा अद्भुत। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं। सबको अनुभव होता है। जब अनुभव होता है कि पहले से अब कम है तो नष्ट भी तो हो सकते हैं ना। जो कम हुआ है वो नष्ट हो सकता है। साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं, पर इसके मिटाने के लिए विवेक की आवश्यकता है। शरीर को लेकर के पवित्र साधनों में उतरने से कम होते हैं, पर इनका अस्तित्व मिटाने के लिए शरीर राग ही मिटाना होगा। शरीर राग बना रहा और साधन बहुत जोर का है तो कम होते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब हम में काम नहीं है, पर कुसंग होते ही, अवसर आते ही ये छा जाएंगे। और शरीर राग मिट गया है तो आप कहीं भी कैसे भी हो, तुम्हारे अंदर काम जागृत नहीं हो सकता। फिर आगे क्रोध आदि की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। साधन करने वाले को ये अनुभव होता है, जो सही साधन कर रहे हैं। पहला, काम क्रोध पहले जितने तूफान लेकर आते थे अब वैसा नहीं आते हैं। साधक को अनुभव होता है। जो सही साधन जिसका चल रहा है उसको यह अनुभव होगा। काम क्रोधादि दोष पहले जितना तूफान लेकर के आते थे, जितनी जल्दी जल्दी आते थे, अब उतना नहीं आते हैं। दूसरा, उनके वेग से जितना हम पहले दुखी होते थे उतना अब नहीं होते, अर्थात कम वेग से आने लगे हैं। तीसरा, पहले जितनी देर तक हम काम आदि के चिंतन में टिकते थे अब उतनी देर नहीं टिकते। ये तीन सुधार साधक में प्रारंभ से शुरू हो जाते हैं। देख लो अपने हृदय में, ये तीन सुधार प्रारंभ हो जाते हैं जिसका सही साधन चल रहा है। पहला, काम क्रोधादि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे, जितना तूफान लेकर के आते थे, अब उतना नहीं आते। दूसरा, जितना व्यथित करता था वेग, हमें परेशान दुखी करता था, आता है पर अब उतना नहीं दुखी होते, वेग सहने लगे हैं। तीसरा, बहुत देर तक बहुत समय नष्ट होता था, इनमें लड़ाई होती थी, अंदर से चिंतन होता था, व्याकुलता होती थी, अब उतना नहीं, गया आया विवेक से नष्ट कर दिया। उपासक में अगर ये तीन बातें आने लगी हैं तो ये मिट जाएंगे। धैर्य रखिए। अगर ये तीन बातें आपके अंदर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा सुधार है, तो अब इसका आखिरी कनेक्शन है मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, काट दो, ये सब खत्म हो जाएगा। पर पहले ही आएगा क्योंकि साधना प्रारंभ शरीर को लेकर के ही होती है और इनकी बिल्कुल भी स्फुरना ना रहे, इनसे संबंध रखना नहीं है, तभी इनकी स्फुरना बंद होगी। मन बुद्धि में तदात्म, शरीर में तदात्म, फिर आप इनको जीत लें ऐसी सामर्थ्य आप में नहीं है। जैसे जैसे भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते जाते हैं। जहां एक काम आदि विकार कम होने लगे तब साधक को परमात्म शक्ति का और अनुभव होता है। उसी शक्ति से, विवेक शक्ति से शरीर संबंध को ही हटा देता है। मैं कोई शरीर थोड़ी हूं जो मांग हो रही है अंतःकरण और शरीर की है, नहीं, इसको धर्म में लगाना है, प्रभु में लगाना है, नहीं नहीं। शरीर राग मिटा, विकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी वो रास विलास का अनुभव करता है। पांचों भूले देह सुधी, तब छठी भावना रास की। पहले तो ये प्रपंच हटे ना, राग हटे ना भोगों का।
कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपको साधन करते हुए कोई भारी कुसंग हो गया। देख लीजिए, साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगासक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता। पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। दो बात ध्यान रखना है। पहले तो तुरंत हमें देखना है अपनी दिनचर्या में कि कोई दृश्य का कुसंग, शब्दों का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, भोजन का कुसंग तो नहीं हो गया जो हमारे अंदर इतनी विकार की वृत्ति आ गई। अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है तो साधक को थोड़ा सा भी विकार सहन करने की वो असहनशील हो जाता है। ऐसी बात कैसे आ गई मेरे हृदय में? ये पवित्रता का लक्षण है। ऐसा कैसे हो गया? मेरा मन कैसे राजी हो गया? नहीं, हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो गया? तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है, यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा। अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यत चेत शाम, जब तक साधक शरीर और इंद्रियों से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है, साधक की बात कह रहे हैं, संसारी तो रहता ही है, तब तक उसका असत संबंध सर्वथा नष्ट नहीं होता। इसलिए उसका मन उसके वश में नहीं रहता। और जब साधक भगवत रस प्राप्त करने का लोलुप हो जाता है तो उसे शरीर और भोगों से संबंध मिटाना ही होता है या स्वाभाविक मिटने लगता है। तब उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणा ही नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते यत चेत शाम। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। उस साधक को भगवान विदितात्म नाम कहते हैं। जो जानना चाहिए वो जान जाता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जो प्रभु को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। प्रभु को जान गया तो सब कुछ जान गया। उसे और कुछ जाना कि ये जानना है वो जानना अब बाकी नहीं रहेगा। प्रभु को प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। शरीर के रहते हुए वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटते छूटते उसे बोध हो जाएगा भगवान की तरफ से, क्योंकि जीवन भर वो बहुत लगन से साधना की है, पर वस्तु की बोध वृत्ति नहीं आई तो भगवान कृपा करके अंतिम समय तक दे देते हैं। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जीते जी या शरीर छूटने के बाद, दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। पर पहला है जीते जी भगवत साक्षात्कार हो जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के किसी भी पदार्थ का जो अंदर चिंतन नहीं करता,
ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अधिकतर बाहर के ही चिंतन में अपना समय नष्ट कर देते हैं। मंत्र चल रहा है पर चिंतन सब बाहरी हो रहा है, प्रकृति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का। आप देख लीजिए, हमें उपाय करना है बाहर के चिंतन को छोड़ करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का, व्यवहार का चिंतन छोड़ करके। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, अभी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन, ये तभी हो सकता है जब हमारा कोई संबंध नहीं, कहीं भी हमारा किसी भी व्यक्ति से, अच्छा आप ऐसा, अच्छा अमुक वस्तु, वो हमारे चिंतन में आ गई। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। उपासक को अब अपना सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं, उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, बहुत सी जगह ये आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है, संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नासिकाग्र दृष्टि रखे, इतनी दूर बस। आंख खुली हुई है, जब यहां आप एकाग्रता करोगे तो यहां शुरू हो जाएगा मंत्र। यहां आपको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र आपका खुल रहा है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगेगा। पर ब्रह्मचारी है तो ही टिक सकता है, नहीं तो जब ऐसे करोगे तो फटने लगेगा सर। इसके लिए हमें पावर चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही आपको पावर। अरे ये सब भगवत मार्ग की जितनी वृत्तियां हैं, इनसे एक एक वृत्ति संभालनी होती भगवत प्राप्ति के लिए। अब गाड़ी को तभी आप मार्ग में दौड़ा सकते हैं जब बढ़िया उसको पेट्रोल और डीजल आदि जो भी उसको चाहिए है। अब विषय भोगों में रत हो, कहा जाए नासिकाग्र लगा तो सो जाओगे, या तो सर दर्द करने लगेगा, नासिकाग्र दृष्टि नहीं रख सकते। मेरुदंड सीधी रखिए, कैसे रख सकोगे मेरुदंड, पावर ही नहीं रह गया शरीर में। सावधान रहिए, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ले, ये योग के द्वारा भी होता है और भजन के द्वारा भी होता है। जब कभी भाव आएगा, आवे तो अभी तो बेभाव हम चल रहे हैं, जो विषय आया हमें खरीद ले गया, बेभाव है, हमारा कोई मूल्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें खरीद लेती, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं, अभी भाव ही नहीं है। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं, प्राणों का सम करने के लिए। सम स्वरूप प्रभु हैं, जो भी उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है, भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला गायन करे, इससे अपने आप सब सम आ जाएगा। विचार सम हो जाएंगे, बुद्धि सम हो जाएगी, प्राण सम हो जाएंगे, विषम संसार को जीत कर समता में स्थित हो जाओगे। भजन नहीं है ना, तो ये घंटा आध घंटा प्रयास करो, इसके बाद भोगों का चिंतन होगा और भोगों कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन न हो, ऐसा उपाय करो।
बाहर के चिंतन को बाहर ही छोड़कर। अपने लिए तो बहुत बढ़िया उपासना पद्धति मिल गई। कोई भी पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, देखा तत्काल श्री जी के लिए तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो, बच गए। अगर आपके चिंतन में भी कोई वस्तु आ रही है और आपकी सेवा सामग्री नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, तुरंत उसमें भगवत भाव लाओ। इस वस्तु के पहले प्रभु थे, इस वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में प्रभु ही है। जय हो प्रभु, आपका भजन बन गया। अपने को ज्यादा ये झगड़ा नहीं करना है कि नहीं इस वस्तु का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तत्काल उसको सहज भाव में लाओ। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस स्वरूप में आने के पहले भगवत स्वरूप ही था, इस स्वरूप के मिटने के बाद भी भगवत स्वरूप रहेगा, तो बीच में वो भगवत स्वरूप ही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जहां चिंतन किया तो उसका चिंतन भी भजन बन जाएगा, वो आपको भगवत विमुख नहीं करेगा। प्रभु के सिवा सब पदार्थों को बाह्य ही छोड़ दे, अर्थात अपने आराध्य देव के सिवा और कोई चिंतन ना हो। कैसी गाढ़ स्थिति गोपी जनों की है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्याधिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। जा रही दही बेचने, चित्त में समाये हुए हैं ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर, तो कह रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब जो सुनने वाले हंस रहे, तो उनको लगता है हंस क्यों रहे, उनकी यही है कि हम बेच रही दही, लेकिन ध्यान में श्याम सुंदर उरसी बनमाल। तो वो यही कह रहे, कोई दही ले ले की जगह बोलते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार है। इसलिए उपासक को बाह्य पदार्थों के चिंतन से हटना चाहिए। माला चल रहा है, वो कल शाम को जो बना था ना, उसमें ऐसा ऐसा चिंतन हो रहा। अच्छा कल क्या बनेगा? अमुक अमुक चीज, अगर उसमें हरी चटनी धनिया वाली ज्यादा अच्छी, वैसा। और माला चल रहा है सच्चिदानंद प्रभु का, और चिंतन हो रहा है चटनी समोसा और पदार्थ और वाह। वो व्यक्ति बहुत दुष्ट है, अगर वो यहां ना रहे तो सब बढ़िया मामला बन जाए। ऐसा है, आप देखना ये मनीराम की एक अलग ही भजन शैली चलती है, देख लो, इसका एक अलग व्यवहार चलता रहता है। जब आप सावधान हो जाएंगे सो आ जाएगा। तो हर समय सावधान रहो, सेवा सुमिरन सावधान। बाह्य पदार्थों का संबंध सेवा से सहज में त्यागा जा सकता है। अभी जो बताया, सेवा भाव में उसे ले आओ, भगवत भाव में ले आओ। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान भगवत भाव, जो भी वस्तु प्रिय सेवा भाव, स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रही तो जो चिंतन में किया उसी को अर्पित करो। गरम गरम जलेबी, हाँ ठीक है, पाओ श्री जी, उसी से। अपना तो भजन इतना सरस है, अपने को कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आप ये सीख जाएं तो सखियों से चतुर और कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाती हैं। अपने को कोई नहीं फंसा सकता, न कोई विषय, न कोई पदार्थ, न कोई व्यक्ति। बस आप चतुर बनिए। जो व्यक्ति वस्तु विषय स्थान आए, सेवा लायक नहीं है तो भगवत स्वरूप, और सेवा लायक है तो उसी समय सेवा में समर्पित कर दो। बाद में जो होगा वो अलग चीज है। उसी समय मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय सेवा, खाली मत रहो। बाह्य वस्तु आई तुरंत सेवा में अर्पित करो। बाह्य व्यक्ति आया समझ में नहीं आ रहा, भगवत भाव कर लो, वो आपका भजन बन जाएगा। नहीं, माला चलता रहता है और विषय चिंतन होता रहता है। तभी सिद्ध महापुरुष कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है बाह्य पदार्थों से अपना संबंध करके चिंतन करना। समझो कितनी सुंदर बात है। बाह्य पदार्थ हमारे भजन में बाधक नहीं है, बाह्य पदार्थों का भोक्ता बनना बाधक है। जो हमें प्रिय उससे राग, जो अप्रिय उससे द्वेष, राग द्वेष जनित पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का चिंतन होना, यही हमारे परमार्थ में बहुत बड़ी बाधा है। और उसे प्रभु में ले लेना बहुत सरल है। चतुरता पूर्वक करो। अगर माया चतुर है तो उससे अनंत गुना चतुर मायापति है, तभी तो उसके अधीन है। और हमें मायापति को अधीन करने की बात मिल गई। उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनका गुण, उनका रूप, इससे अधीन हो जाते हैं प्रभु।
इस माने हुए अपने संबंध का त्याग कर दीजिए। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, मुझे ये बहुत पसंद है, नहीं मेरी प्रियाजू को पसंद है, ये तो बहुत सुगंधित, हाँ प्रियाजू के लिए अच्छा रहेगा, आना चाहिए हर बात में। आप क्या गा लेते हैं, हाँ प्रियाजू की कृपा है ऐसा वो गवा रहे हैं। आप क्या बजा लेते हैं, प्रियाजू की कृपा है वो बजा रहे हैं, बजवा रहे हैं उन्हीं के कहीं आप ना हो, ये अभी सब सुधर जाए। पर जब कोई गड़बड़ी की बात हुई तो बोले प्रभु की ऐसी इच्छा थी, और जब प्रशंसा की बात हुई तो पता है 5 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं तबले का, तब जाके धुनी निकाल पाए हैं, और गलती का अभ्यास अनंत जन्मों से कर रहे तो प्रियाजू करवा रहे। ये चतुरता ठीक नहीं है। आप अगर ऐसे चतुर बनो जो हर वृत्ति को भजन बना लो तो अभी आनंद की अनुभूति और सच्ची मानो। चाहे जितना बड़ा कोई किसी भी विषय में प्रवीण हो, वो प्रभु की ही कृपा से हुआ है। और अगर चूक कर दे, प्रभु के सिवा अपने अहंकार में आ जाए, वो सब मिथ्या हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और प्रभु अगर हमारी इतने से प्रसन्न हो गए तो हमें वो प्राप्त हो गया जो प्राप्त होना चाहिए। प्रभु को कृपा करे तो इतने में ही लगन लग जाए, ताली बजाते हुए राधा राधा, आंसू आने लगे, सामने प्रियाजू के दर्शन होने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया, बात बन गई। नहीं बहुत संगीत है, मन रजोगुणी हो गया, विषयों का चिंतन करने लगा, अल्लू गया सब। वो संगीत किस काम का आया जो हमें नरकगामी बना दे? वो राग ध्वनि किस काम की है जो हमें संसार में आसक्त कर दे? वो भोग किस काम का जो हमें प्रिया प्रीतम का विस्मरण करा दे? उपासक को चतुरता पूर्वक उपासना की सिद्धि के लिए हर वस्तु व्यक्ति क्रिया को भगवत स्वरूप बनाना है, भगवत अर्पण करना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।